मैं नवल किशोर पंजियार फिर आज प्रस्तुत एक वीडियो के माध्यम से ओरिएंटल पब्लिक स्कूल के ऐप्स पर चलिए सब्जेक्ट हिंदी नवम नवल किशोर पंजियार के द्वारा। चलिए नेक्स्ट पेज में क्या है हम शुरू करते हैं। ये दोहे कवि रहीम दास का है। आप रहीम दास के बारे में पढ़े होंगे। रहीम के परिचय के बारे में मैंने पढ़ाया हूँ वीडियो के माध्यम से। रहीम दास का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। उनका जन्म 1508 ईस्वी में हुआ और वह मुग़ल शासक अकबर के दरबार में एक जाने माने सुप्रसिद्ध कवि थे। ये दो चार भाषा के सम्मिलित कवि थे, अरबी, फारसी, संस्कृत, हिंदी, ये सारे भाषाओं के ये कवि थे और उस समय के जाने माने दिग्गज कवि थे। और इनके कवि का जो परचम था भारत में नहीं दूसरे देशों तक लहराया गया। हम आज उनके द्वारा लिखे हुए पद जो है ये 7वां नंबर है। 6ठा नंबर तक मैंने पढ़ा के वीडियो के माध्यम से या लाइव के माध्यम से इसको समाप्त किया हूँ। आज 7वां नंबर और 8वां नंबर इनके पद को पढ़कर, भावार्थ को पढ़कर मैं वीडियो के माध्यम से समझा रहा हूँ। आप लोग इसे शुरू से अंत तक देखेंगे और इसे समझेंगे और किसी दूसरे को भी समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाद रीझी तन देत मृग, नर धन देत समेत। नाद रीझी तन देत मृग, नर धन देत समेत। पहला लाइन है। दूसरा लाइन है ते रहीम पशु से अधिक, ते रहीम पशु से अधिक, रिझहु कछु न देत, रिझहु कछु न देत। नाद रीझी तन देत मृग, नर धन देत समेत। ते रहीम पशु से अधिक, रिझहु कछु न देत। प्रस्तुत कवि रहीम जी कहते हैं, प्रस्तुत किए हैं इस पद में और वे कहते हैं कि मृग जिस प्रकार संगीत की ध्वनि सुनकर उसमें मोहित होकर अपने शरीर को अपने शरीर के सारे चीज को वह न्यौछावर कर देता है, बांट देता है। उसी तरह कई लोग मोह में आकर किसी के लिए अपना धन संपत्ति सब दे देते हैं। यानी कि किसी के मोह माया ममता में आकर वह अपने सारे धन संपत्ति को वो दे डालते हैं। जिस तरह से मृग किसी संगीत की ध्वनि को सुनकर वो सारे चीज़ न्यौछावर कर देता है, उसी तरह से कोई भी व्यक्ति किसी के माया ममता मोह में पड़कर सारे धन संपत्ति को वो भी न्यौछावर कर देता है। लेकिन कितने लोग जानवर से भी गए गुजरे होते हैं। कितने लोग कभी कहते हैं कि जानवर से भी गए गुजरे होते हैं। किसी से मोह लगाकर सब कुछ ले तो लेते हैं, मोह लगाकर सबसे ले तो लेते हैं, लेकिन उनको वापस कुछ नहीं देते, लेकिन उनको वापस कुछ नहीं देते। मोह लगाकर सब कुछ ले लेते हैं लेकिन उनको वापस कुछ नहीं देते हैं।
कारण है कि पृथ्वी पर बहुत प्रकार के आदमी हैं। कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो मोह माया ममता में आकर अपने सारे चीज़ को न्यौछावर कर देते हैं, अर्पण कर देते हैं और किसी के ऊपर समर्पित कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ले तो लेते हैं लेकिन तो चलिए 8 नंबर में क्या है उसको हम पढ़ेंगे, समझेंगे और इनके पद को पढ़कर ही स्पष्ट हो जाता है कि वो क्या कहना चाहते हैं। आप जब पद को पढ़ रहे हैं तो पद आपको बदन को तंदुरुस्त कर देगा और आप किसी भी बुराई कार्य को छोड़ देंगे। तो आइए हम उनके लिखे हुए 8वां नंबर पद को पढ़ेंगे और उनके भावार्थ को जानेंगे। बिगड़ी बात बने नहीं, बिगड़ी बात बने नहीं, मतलब बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, लाख करो किन कोय। रहमन फाटे दूध को, मथे न माखन होय, रहमन फाटे दूध को, मथे न माखन होय। इनके एक पद हैं, इस पद को मैं भावार्थ के माध्यम से आप लोग को समझाता हूँ। कवि कहते हैं, इस पद में अपने भाव को रचित किए हैं। कहते हैं कि कोई बात अगर बिगड़ जाती है, कोई बात अगर बिगड़ जाती है तो लाख कोशिश करने के बाद भी ठीक नहीं होती। कोई बात अगर बिगड़ जाएगी तो लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो ठीक नहीं हो सकता है, कवि का कहना है। वैसे ही जैसे दूध अगर एक बार फट जाए तो फिर उसको मथने से मक्खन नहीं निकलता। अगर दूध एक बार फट जाए, अगर एक बार बिगड़ी बात निकल जाए तो वो दोबारा वापस नहीं होता। उसी तरह एक बार दूध अगर फट जाए तो मक्खन नहीं बनेगा, वही कहना चाह रहे हैं। इसलिए कोई भी बात बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए, बात बिगड़े नहीं। कभी कहते हैं कि किसी भी बात को हर मनुष्य के पास में, चाहे वो किसी भी कार्य के क्षेत्र से हो, उसे सोच समझ कर बोलना चाहिए। सोच समझ कर नहीं बोलने से बनी बनाई हर चीज़ वो बिगड़ जाएगी, उसको भुगतना आपको ही होगा और ऐसा होगा कि बहुत आप ऊपर से नीचे हो सकते हैं। तो मनुष्य अपने मुंह की बोली से ही बहुत कुछ आगे कर सकता है और मनुष्य अपने मुंह की बोली से ही हर कुछ जो है सो नीचे गिरा सकता है। अर्थात मनुष्य को अपने मुंह से निकले हुई बोली को बिगड़े जैसे ना, मीठे जैसे बोली बोलना चाहिए। कभी इस पंक्ति में विशेष रूप से इसी चीज़ को स्पष्टता कहते हुए कह रहे हैं। तो विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को रहीम दास के लिखे हुए जितने पद हैं क्लास 9 में, और ये आपको स्पर्श भाग 1 के ये पद खंड हैं और रहीम के दोहे चल रहे हैं। ये 8वां नंबर दोहे का वीडियो बना हुआ 8 तक का। से रहीम के चैप्टर को समाप्त किया जा सकता है। आज तक हमने 8वां नंबर वीडियो तक बना के ख़त्म किया हूँ और इसे आप ध्यान से पढ़ें। सुनकर आप नोट्स भी कर सकते हो, सुनकर आप कॉपी पर लिख सकते हो, बना सकते हो और आप इसे समझे दूसरे को समझा भी सकते हो, क्योंकि
इस वीडियो के माध्यम से मैंने किताबी भाषा को लेकर कुछ अपनी आंतरिक भाषा को प्रकाश करते हुए इस वीडियो को बनाया। आप इसे समझें और किसी दूसरे को समझाएं। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।